भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर 5 मई को करनाल में होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को सफल, साकार और भव्य बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पूरे प्रदेश में 36 बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पलवल ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की, जबकि युवाओं में कार्तिकेय शर्मा से मिलने का क्रेज दिखाई दिया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक समाज के भगवान नहीं हैं, भगवान सभी के होते हैं। उनकी जीवन शैली का प्रचार प्रसार करना हमारा दायित्व बनता है। बढ़िया है, इनकी भी जो है अच्छी वो है, अपने पिताजी की उस पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया जो है। पहले हमारे जो है पंडित भगवत दयाल जी हुए करे, उनने बड़ी वो करी जो है, और बड़ो उनको हार्दिक सम्मान करे, बरादरी ने उनने बड़ी माने, ऐसे ही ने विनोद जी ने। वहीं कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा जी सबसे बड़ी तो मैं ये बताऊंगा, एक युवा नेता है, और सबसे दूसरी बात ये है कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता विनोद शर्मा जी एक बहुत ही दमदार, ब्राह्मणों में यदि पुरुष सिंह में कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जब जिस समय एक आरक्षण का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था हरियाणा में, उस समय जो सवर्ण जातियों में पिछली पंक्ति के व्यक्ति थे, गरीब थे, निर्धन थे, उनके लिए लड़ाई लड़ करके 10% ईबीपीजी का रिजर्वेशन रखवाया। उसमें 800 नियुक्तियां हो चुकी थी, परंतु सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई। परंतु कार्तिकेय शर्मा जी जब से राज्यसभा सदस्य बने हैं, अपनी बात को उन्होंने राज्यसभा में सदन में उठाया, और आदरणीय धनखड़ जी जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, और उस ईबीपीजी में से 600 व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है। हम उनको साधुवाद देते हैं, और 200 व्यक्तियों के जो रह गए हैं, सिलेक्शन उनके हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं हर चीज से, तो उनके लिए भी अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने आश्वासन दिया है कि मैं उनको भी करवा करके रहूंगा। लोगों ने कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से सभी वर्गों की भलाई के लिए राज्यसभा में बात उठाई, जिसका फायदा प्रदेश के आम जनता को हुआ। विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय शर्मा जी को लंबी उम्र दे, और इनका जो सितारा है राजनीति का अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे इनको बढ़ना है। मैं तो ये कहता हूं कि इतना आगे बढ़े कि पीछे देखने में भी इनको जोर पड़े, और इन्होंने फिर उस डोलीदार की जो रेजुलेशन रद्द हो गया था, इन्हें दोबारा रेजुलेशन करा करके डोलीदारों को मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। हम इस जो ये आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि फिर भी राजनीतिक घराने से जो व्यक्ति होता है, राजनीति की बातें चलती हैं, और आचार संहिता लगी हुई है। कई चीजें हम भी नहीं रख पाए, कई चीजें वो अपनी नहीं रख पाए। आज तो केवल ब्राह्मण उत्थान की बात, एक समाज के उत्थान की बात, समाज में जो कुरीतियां उन्हें दूर करने की इन्होंने बात की है। और 5 मई को जो इन्होंने महाब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन ये करने जा रहे हैं करनाल में, उसमें हमने आश्वासन दिया। पहले 22 बस ले गए थे, अब की बार दुगनी बस ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे, और उनके हाथ बहुत मजबूत करेंगे। लोगों ने ये भी कहा कि कार्तिकेय शर्मा जिस निष्ठा और आत्मसमर्पण भाव से समाज के लिए काम में लगे हैं, आने वाले दिनों में राजनीति के क्षेत्र में बड़े चेहरे के रूप में बनकर उभरेंगे। इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो श्री कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे ब्राह्मणों के कदावर नेता श्री विनोद शर्मा जी के सपुत्र आज जो पलवल हमारे बीच में जो पहुंचे हैं, हमारे पलवल में जो एक बहुत ही उत्साह है और गर्मजोशी से जी से उनका स्वागत किया गया है। और हमारे भाई बंधु बुजुर्ग उनकी जो काफी देर से जो परीक्षा में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से हम सबके बीच में मिले हैं और अपना प्यार जताया है, वे भी हमारे लिए बहुत सराहनीय है। और हम उनको हमारे 5 मई के लिए जो निमंत्रण देने आए हैं, उसमें मुझे आशा और विश्वास है कि हमारा पलवल जिले से भारी संख्या में वहां पर जो पहुंचेंगे, और उन्होंने जो भगवान परशुराम जयंती उत्सव रखा, जन्म उत्सव रखा है, और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए
काम किया है और कर रहे हैं। भगवान उनको इसी हिसाब से जो दिन दुगना रात चौगुना जो काम करें और हमारे जो समाज का जो नाम बढ़ाते रहें। कार्तिकेय शर्मा का पलवल में लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और यह आश्वासन भी दिया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर पूरे जोश के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत हर्षोल्लास से लोगों ने इसमें समर्थन देने का मुझे आश्वासन भी दिया, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और हालांकि पलवल में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ, इतना मुझे स्नेह मिला है यहाँ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है करनाल में आने वाली 5 तारीख को, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और उसमें पलवल का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं अभी तक 16-17 जिलों में जा चुका हूँ और लोग बहुत उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं इस कार्यक्रम के लिए। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हम आयोजित कर रहे हैं कार्यक्रम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली बार से भी ज्यादा लोग भारी संख्या में। अपने पिता के कदमों पर चलते हुए हर जरूरतमंद की आवाज उठा रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, और यही वजह है कि आज कार्तिकेय शर्मा यूथ आइकॉन बनते नजर आ रहे हैं। भगवान परशुराम किसी एक समाज के भगवान नहीं है, भगवान सभी के होते हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में लोगों का यही मानना है कि भगवान परशुराम जयंती को लेकर कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को सफल बनाएंगे।